अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गर्मियों की छुट्टियां आ गई हैं। वालिदैन के लिए आजमाइश का दौर शुरू हो गया है। अक्सर ऐसा होता है कि छुट्टियां होती हैं तो हम कोई ना कोई अपनी नानी दादी फूफो खाला कहीं ना कहीं हम जाते हैं रिश्तेदारों के घर। मेरी आज की वीडियो बनाने का बुनियादी मकसद यही है कि हम बच्चों को बचपन से ही सोशलाइजेशन सिखाएं। बड़े होकर तो पढ़ाई की मसरूफियत हो जाएंगी, फिर उनका रिश्तेदारों की तरफ आना जाना कम या महदूद हो जाता है। तो छोटे होते बच्चों को लाजमन रिश्तेदारों के साथ पास लेकर जाएं, उनको रिश्तों की पहचान कराएं, उन्हें पता हो उनकी कितनी खाला, कितनी फूफो, कितनी मामियाँ, कितनी चचियाँ ताइयाँ हैं, सारे रिश्तों की पहचान कराएं। लेकिन इस सारे अमल के दौरान जो आपका बुनियादी नुक्ता नज़र या नस्बुल ऐन होना चाहिए, वो होना चाहिए बच्ची को सोशलाइजेशन सिखाना। बच्चे को कुछ चीज़ें लाजमी सिखाएं कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आए तो उसमें आपने सलाम दुआ करनी है, अच्छे अंदाज में बैठने का कहना है, जगह देनी है बड़ों को, तमीज़ का मुजाहरा करना है। ये बातें प्रैक्टिकली कभी कभार बच्चों के साथ एक्टिविटी की सूरत में सीखते सिखाते रहा करें, ताकि बच्चों को ये प्रैक्टिस रहे और जब कोई मेहमान घर आए तो वो अच्छे अंदाज में डील कर सके। बच्चों को ये भी सिखाएं कि आपकी गैर मौजूदगी में मेहमानों को कैसे डील करना है। इसके अलावा जब बच्चों को साथ लेकर जाएं तो पहले तो कोशिश करें कि किसी भी के घर भी जाकर बिला वजह का बोझ ना बने। बहुत ज़्यादा लंबे दिनों के लिए कहीं भी ठहरे ना, सिवाय अपने घर के। दूसरी बात ये कि बच्चों को घर से सिखाकर लेके जाएं कि आपने सलाम कैसे करना है, आपने दूसरों के साथ मिलना जुलना कैसे है, जहाँ मेज़बान कहें वहाँ कैसे बैठना है, और दोस्तों के कमरों की जाके तलाशियाँ नहीं लेनी, दराज़ें नहीं चेक करते रहना, बिला वजह दूसरों की ज़िंदगी में, दूसरों के कमरों में इंटरफेरेंस नहीं करनी। ये वक्त है जहाँ हम बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। मॉडर्न होने के साथ साथ हमने बच्चों को खुली छुट्टी दे दी है। ना बच्चों को उठने का पता है, ना बैठने का पता है, और अजीब पढ़ाइयों के नंबरों के चक्करों में और अजीब ओवर कॉन्फिडेंस का एक माहौल हमारे घरों में पैदा होता जा रहा है। मुझे मुसलसल इस मौजू पर वीडियोस बनानी पड़ रही हैं। मैं हैरान हूँ कि हमने बच्चों की सोशलाइजेशन जिस पर बचपन से काम करना था वो छोड़ दिया है। दूध पीते बच्चों के हाथों में मोबाइल हैं, सारी जिम्मेदारी माँ पर होती थी, माँ ने अब सारी जिम्मेदारी मोबाइल पर डाल दी है। जबकि साइकोलॉजिकल रिसर्चेस साबित करती हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस 9 साल से कम उम्र के बच्चों पर नेगेटिव असरात मुरतब करती हैं, उनकी अटेंशन को डाइवर्ट कर देती हैं। वो बच्चे चीज़ों को अटेंशन के साथ नहीं सीखते। छोटी उम्र के बच्चों को खेतों में लेकर जाएं, खलिहानों में लेकर जाएं, घर के अंदर खिलाएं, बाहर खिलाएं, वक्त दें उनको, रिश्तों की पहचान करवाएं, मिलें मिलाएं, सोशलाइजेशन सिखाएं। क्योंकि इन बच्चों ने सिर्फ रोबोटिक नहीं बनना, ये रोबोट जब प्रोजेक्ट नहीं है जिनको चंद मिनट के लिए हमने टाइम दिया और अगला सबक पेज पलट दिया या अगली असाइनमेंट तैयार कर ली। इनके साथ में मुसलसल जिंदगी में रोज वास्ता पढ़ना है, रोज इनको हमने बहुत सी चीजें सिखानी है, बहुत सी बतानी है। वो सीखें ना सीखें, आहिस्ता सीखें, जल्दी सीखें। कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई देर से सीखता है, लेकिन हमारी बहैसियत वालिदैन जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को उनकी सोशलाइजेशन सिखाएं। इन गर्मियों की छुट्टियों में जहाँ भी जाएं इन हदायत पर ज़रूर अमल करें। इंशाल्लाह तबारक ताला आपका जहाँ आप जाएंगे उनके साथ अच्छा ताल्लुक बनेगा, ना ये कि हम जाकर उन पर बोझ बने। दूसरों पर बिला वजह तनकीद ना करें। जो जैसे ज़िंदगी गुजार रहा होता है उसे बेहतर पता होता है कि अपने वसाइल में वो कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है। इसी तरह अपने बच्चों को इन गर्मियों की छुट्टियों में बिला वजह के समर कैंप्स में खपाने की बजाय मुख्तलिफ जगहों पर लेके जाएं। जैसे खेत, अगर आप शहर में रहते हैं तो बच्चों को गाँव लेकर जाएं, गाँव में रहते हैं तो शहर वाले किसी रिश्तेदार के पास लेके जाएं। बच्चों को बैंक दिखाएं, हॉस्पिटल्स दिखाएं, पार्क्स दिखाएं, डाक खाना दिखाएं, लारी अड्डा दिखाएं, ट्रेन का स्टेशन दिखाएं। जहाँ तक आपके वसाइल आपको इजाज़त देती है, बच्चों को पहचान करवाएं, ताकि उन्हें कल बैंक में काम हो तो उन्हें पता हो कि बैंक उनके लिए कोई हवा ना हो। उन्हें एटीएम से कभी पैसे निकलवाने हो तो उन्हें पता हो कि वालिदैन ने उनको ये चीज़ दिखाई हुई है। उन्हें डाक खाने का पता होना ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें जो आज के दौर में बच्चे को बहुत देर से सिखाई जाती है, वो बहुत बचपन में अगर दिखा दी जाए तो ऐसे बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनते हैं। उनके साथ बातचीत करें, और ये सबसे अहम मौका होता है गर्मियों की छुट्टियाँ। ये लंबी होती हैं और हमें समझ नहीं आती कि हम इनमें क्या करें। बच्चों को छोटी-छोटी एक्टिविटीज़ सिखाएँ, गर्मियों की छुट्टियों में बच्चियों को बिज़ी करें। बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप बच्चों और बच्चों के साथ कर सकते हैं। कपड़े धोने में उनसे मदद लें, बच्चों की ड्यूटी लगाएँ कि बर्तन आप में से कोई ना कोई ज़रूर धोए। बेटा है या बेटी है, इस डिस्क्रिमिनेशन से हट कर बच्चों से छोटे-छोटे घर के काम करवाएँ।
आज हम उनको मशगूल करेंगे तो उन्हें पता होगा कि हमने फिजिकल एक्टिविटीज़ में भी मशगूल होना है और हमने साइकोलॉजिकली भी अपना ख्याल कैसे रखना है। नमाज की पाबंदी करवाने के लिए कभी न चीखें चिल्लाएं, खुद पढ़ें, अल्लाह से दुआ करें और अपने साथ उनको प्यार मोहब्बत से माइल करें। आहिस्ता आहिस्ता वो होते चले जाएंगे, लाशऊर में उनकी ये चीज़ें बैठ रही होती हैं। कोशिश करें इन गर्मियों की छुट्टियों को अपने लिए और दूसरों के लिए प्रोडक्टिव बनाएं, किसी पर बोझ ना बने, ना दूसरों को अपने पर बोझ बनने दें। आओ हम अच्छे बने।